हाल ही में रानी रामपाल ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता। ये खिताब जीतने वाले विश्व के प्रथम हॉकी खिलाड़ी हैं। कोरोना वायरस का उत्थान चीन के वुहान शहर से हुआ था। WHO ने इसका नया नाम कोविड-19 रखा। रेमडेसिविर नामक दवा प्रयोग में लाई गई। भारत में कोरोना के संबंध में आपातकाल घोषित करने वाला प्रथम राज्य केरल रहा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं। इस वर्ष की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो थीम थी विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं। 34वां सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला हरियाणा में हुआ। वर्ष 2020 के लिए थीम राज्य हिमाचल प्रदेश, पार्टनर राष्ट्र रहा उज्बेकिस्तान। हाल ही में 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बंगलुरु, कर्नाटक में किया गया। इस वर्ष इसकी थीम रही विज्ञान तथा तकनीकी ग्रामीण विकास। हाल ही में राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह आयोजन खाद्य प्रसंस्करण आयोग ने किया। विश्व का प्रथम जैविक राज्य सिक्किम है। WHO द्वारा 2020 से 2029 के दशक को डिसीड ऑफ एक्शन घोषित किया गया है 2020 से 2029 तक। WHO द्वारा वर्ष 2020 को ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में मना रहा है। ईयर ऑफ द वर्ड एंड मिडवाइफ के रूप में मना रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास इंद्रधनुष आयोजित किया गया। यह अभ्यास उत्तर प्रदेश के हिंडन में हुआ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस वर्ष इसकी थीम रही न्यायपालिका और बदलता विश्व। हाल ही में 47वें CJI शरद अरविंद बोबडे हैं, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के CJI हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। हाल ही में वित्त आयोग द्वारा कृषि निर्यात के लिए संजीव पुरी विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। 22वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। कार्यकाल इसका 3 साल है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास को बनाया गया है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या फैसला में न्यायाधीश रंजन गोगोई की संवैधानिक बेंच ने सुनाया है। रंजन गोगोई 21 से 8 मार्च तक। हाल ही में 7वां ICC महिला T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 5वां खिताब जीता। मिलन 2020 हिंद महासागर का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। मिलन हिंद महासागर का सबसे बड़ा सैनिक अभ्यास है। विशाखापट्टनम में आयोजित होगा। इसकी थीम है सिनर्जी अक्रॉस द सीज।
मतला अभियान कोलकाता में चलाया गया। मतला अभियान कोलकाता में चलाया गया। संजय कोठारी देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए। संजय कोठारी को देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया। विमल जुल्का देश के नए केंद्रीय सूचना आयुक्त बने। विपिन रावत देश के पहले CDS बने, चीफ ऑफ डिफेंस। ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। रामनिवास गोयल 6वें दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अधीर रंजन चौधरी वर्तमान में लोक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। अधीर रंजन वर्तमान सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। सोमराय वर्मन हाल ही में राष्ट्र की 24वीं लेखा नियंत्रक बनी। CGA 7वीं महिला हैं। लेखा महानियंत्रक राजीव महर्षि वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। CAG पिनाकी चंद्र घोष देश के प्रथम लोकपाल हैं। पिनाकी चंद्र घोष। अरविंद कुमार IB के नए अध्यक्ष बने हैं। अरविंद कुमार IB के नए अध्यक्ष बने हैं। राजीव गौड़ा देश के कैबिनेट सचिव हैं। राजीव गौड़ा देश के। राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। संगीता रेड्डी फिक्की की नई अध्यक्ष हैं। संगीता रेड्डी फिक्की के। BCCI के नए अध्यक्ष सौरव गांगुली बने हैं। BCCI के प्रथम लोकपाल बने हैं DK जैन। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारत के सद्भावना दूत सौरव गांगुली हैं, जो अब 2021 में होगा। शुभंकर हैं सोमाइटी। 11वें डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। एक्सपो का आयोजन लखनऊ में हुआ। इसकी थीम रही इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। लखनऊ घोषणा के अंतर्गत भारत और अफ्रीकी राष्ट्रों के MOU हस्ताक्षर किया। हाल ही में 13वां ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका हुआ है। प्रथम बार बांग्लादेश ने जीता, हराया भारत को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा का प्रथम पड़ाव अहमदाबाद था। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में किया गया। मोटेरा विश्व का सबसे बड़ा